नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे कोरोना की। यूपी में कोरोना संक्रमण अब खतरनाक स्तर को भी पार कर रहा है। राज्य में 24 घंटे में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या दहाई में पहुंच चुकी है। इस दौरान प्रदेश भर में 10 संक्रमितों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के 17,185 संक्रमित सामने आए हैं। 24 घंटे में प्रदेश में 2,57,694 सैंपल की जांच हुई और हालांकि रिकवर होने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 8,802 लोग रिकवर भी हुए हैं। इसी के साथ ही कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,03,474 पहुंच गई है। राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना के सक्रिय मरीज लखनऊ में हैं। स्वास्थ्य विभाग की शनिवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद में 3 और प्रयागराज में कोविड का 1 केस मिला है, जबकि संभल में 2 और लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में कोविड के 1 एक्टिव केस है। दिल्ली में कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 भारत के कई हिस्सों में भी फैल रहा है और कोरोना को लेकर नई रिसर्च ने सभी को चौंका दिया है। कोरोना को लेकर नई रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस वायरस से जा सकती है गले की आवाज। 15 साल की लड़की ने कोरोना के चलते अपनी आवाज गंवाई। कोरोना संक्रमण गले को भी संक्रमित करता है और इस संक्रमण से जा सकती है गले की आवाज। एक रिसर्च में ये बात आई है सामने कि ये JN.1 वेरिएंट की वजह से आपके गले की आवाज जा सकती है। चौंकाने वाला खुलासा अभी फिलहाल हुआ है। इस वायरस से जा सकती है आपकी आवाज। 15 साल की लड़की ने कोरोना के चलते गंवाई है अपनी आवाज। पंद्रह साल की लड़की ने कोरोना के चलते गंवाई अपनी आवाज। दिल्ली का ये मामला सामने आया है। JN.1 वेरिएंट कितना खतरनाक है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में एक 15 साल की लड़की ने कोरोना की वजह से अपनी आवाज गंवाई है। और इसी खबर पर हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। मुनेंद्र शर्मा संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा जी बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल मिश्रा जी प्रयागराज से और रईस अलवी संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर भी कोविड केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्या कुछ जानकारी है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग कैसे से निपटने के लिए तैयारियां कर रहा है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसी मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में सिर्फ कोरोना का एक मरीज निकला था और एक मरीज के निकलने के बाद में उसको होम क्वारंटाइन कर दिया गया था और उसके परिवार की भी पूरी की जांच कराई गई थी। लेकिन आज हमारी CMO से जो बातें हुई है, CMO का कहना है कि जनपद बुलंदशहर में सिर्फ एक कोरोना मरीज निकला था और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है और स्वस्थ होने के बाद में उसके लिए डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन अगर जनपद बुलंदशहर के CMO ने तमाम जो CSC प्रभारी है उनके लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि उन्होंने कहा है कि क्षेत्रों में लोगों से अपील की जाए। अपील करने के बाद में जो खांसी, जुकाम और थोड़े से हल्के से बुखार के जो मरीज हैं उनके तमाम के चेकअप कराए जाए और चेकअप कराने के बाद में जिस तरह के अगर मरीज निकले और उनके लिए वहाँ अस्पताल में ही दवाई की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए और जो किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरह की कोई लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों से उन्होंने मास्क लगाने की भी लगातार CMO के द्वारा और CSC प्रभारियों के द्वारा अपील की जा रही है। और उनका कहना है कि जिस तरह से जो मौसम जो बदला है, इस मौसम में जो लोग हैं खांसी जुकाम के ज्यादा मरीज जो आ रहे हैं उनके लिए बुखार की स्थिति आ रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जिस तरह की जो समस्या आ रही है उसको लेकर CMO ने कहा है कि किसी झोला छाप डॉक्टर से दवाई ना लें और जो आम जो निजी सरकारी अस्पताल है उनसे डॉक्टरों से दवा लें और दवा लेने के बाद में उनसे सलाह लेकर ही दवा खाएं। देखिए, मेरे साथ अगर बात किया है तो यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि कोरोना को लेकर किस तरह की प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ तैयारी की जा रही है। क्या नाम है?
मेरा नाम पीके निगम है। अच्छा, अगर शिकारपुर बुलंदशहर की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ किस तरह की तैयारी की जा रही है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड-1 और कोविड वो उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं, और जैसे कि प्लांट लगे हुए ऑक्सीजन प्लांट हैं वो भी लग चुके हैं, और बुलंदशहर की तरफ से तो तैयारियां ठीक हैं, और कोविड के भी बार-बार जैसे अस्पतालों में जांच की जाती है। अच्छा, जिस तरह से आप दवाई लेने जाते हैं अस्पताल में, किस तरह की स्थिति देखी जा रही है? जो बताया जा रहा है कि डॉक्टर लोगों का, जनता के लोगों का कहना है कि दवाई वहाँ उपलब्ध नहीं है, बाहर को दवाई लिखी जाती है, ऐसा सामने देखने को आपको मिला है? तो ऐसे तो सारी दवाइयाँ तो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होती हैं, तो दवाइयाँ जो होती हैं वो प्राइवेट और जो बाहर से मंगाई जाती है, इस तरह का तो तमाम जिले के अस्पतालों में। बिल्कुल, ऐसी देखिए लोग भी यहाँ कहने को कह रहे हैं कि जो दवा लेने जाते हैं और डॉक्टर कुछ दवाई बाहर को लिखते हैं जो अस्पताल में नहीं होती है, लेकिन लोगों का कहना ये है कि जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें, एहतियात के साथ साथ 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क लगाएं, और लोगों से ये भी अपील की गई है कि लगातार जो अपने हाथों को जो लगातार साबुन से धोएं, जिससे कि जो वायरस है हाथों के द्वारा, जो जिस तरह से आदमी मुंह पे बार बार हाथ को फैलाता है तो उससे वायरस फैलने की कहीं ना कहीं कोरोना की भी ज्यादा आशंका रहती है। तो अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर डीएम की, तो डीएम ने भी लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनकी भी मीटिंग लेना शुरू कर दिया है। अगर डीएम और सीडीओ लगातार स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में बने हुए हैं और लगातार जो निर्देश दे रहे हैं कि किसी तरह की कहीं भी कोई लापरवाही नहीं बरती जाए, और सभी से अपील ये भी की जा रही है कि जो जिस तरह से सर्दी का जो मौसम है, सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसमें गर्म कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहनने के बाद ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सर्दी और खांसी और इस तरह के जो जुकाम है उनकी जो समस्या आ रही है, और जिससे कि अब जो नया वेरिएंट आया कोरोना का, ये जो जैन बने, ये कहीं ना कहीं लोगों के जो गले है इसको सबसे पहले जकड़ता है, जकड़ने के बाद में लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, और दिक्कत आने के बाद में लोगों के काफी परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से यहाँ जो सीएमओ के द्वारा डॉक्टर विनय ठीक है कुमार अनिल, वापस आएंगे आपके पास। प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़े हुए राहुल। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर क्या अपडेट है कोरोना को लेकर? स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट मोड पर है? जी, प्रयागराज की बता दें कि एक केस मिले हैं जो कि बहुत ही खतरनाक केस बताया जा रहा है, कि जहां तक है कि वो गला पकड़ता है, गला के पकड़ने के बाद आदमी लोग बाग बोल नहीं पाएगा। और स्वास्थ्य विभाग की क्या है, तो स्वास्थ्य विभाग क्या है कि यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण इलाका है, वहां पे कोई व्यवस्था नाम चीज नहीं है। सामुदायिक केंद्र जो है, सामुदायिक केंद्रों में डॉक्टर सिर्फ 1 या 2 डॉक्टर बैठते हैं, 3 डॉक्टर, एक जो अधीक्षक होते हैं वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर होते हैं सीएमओ ऑफिस, वहां मीटिंग में चले गए तो डॉक्टर कितने बचे, 2 या 3, और बकाया जो नर्स है 1, 2, 4 वही संभालती हैं। तो यहाँ पे व्यवस्था देखें, सरकार बिल्डिंग बना देती है, सारी व्यवस्था कर दी है, लेकिन डॉक्टर की पोस्टिंग ना होने से कहीं ना कहीं जनता परेशान है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या होता है, अपने मनमाने तरीके से पैसा वसूली किया जाता है, और जो प्राइवेट वाले हैं वो 5 साल में अपने आप को बढ़िया से डांट बाड़ से चलने लगते हैं। गरीब जो होता है परेशान रहता है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर पे एक सामुदायिक केंद्र पड़ता है, तो कोई बाइक से जाता है तो कोई साइकिल से जाता है जाकर के वहां इलाज कराने के लिए, लेकिन वहां पे कोई व्यवस्था नाम चीज नहीं होती। और यहाँ से सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बता दिया जाए और अपने दर्शकों को दिखा दे कि जहां हम खड़े हैं यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर बड़ी हॉस्पिटल है, और जो मतलब जिसे स्वरूप रानी कहते हैं मेडिकल कॉलेज है, और यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर आदमी जाना चाहे तो कैसे जाए, ये किससे पूछे कि अगर यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे सारी बाहरी दवा लिख देते हैं, जहाँ पे प्राइवेटों में 500 रुपए की दवा, यहाँ पे 700, 800, 1000 रुपए की दवा लिख देते हैं। आदमी सोचता है सरकारी में जाएंगे कम पैसे में सारा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जमीनी स्तर से देखा जाए तो यहाँ पे न तो मेजा खास में डॉक्टर नहीं है, और रामनगर में डॉक्टर नहीं है, और जहाँ पर ये सामुदायिक केंद्र छोटे छोटे केंद्र बनाए हैं बैठने के लिए, वहाँ डॉक्टर हफ्ते में 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं और जाना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है किससे, डॉक्टर से। अगर कोविड आ जाएगा तो फिर आदमी का जो चलने का जो चल रहा है, जो अभी पहिया चली है, इससे पहले तो रुक गई थी, एकदम थम गई थी, जिससे जनता परेशान थी, तो उसे और परेशान मरीज परेशान हो जाएंगे।
भुखमरी के कारण, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर गए तो यहाँ आए, यहाँ पे मरीज पेशेंट हो जाते हैं, वहाँ टेस्ट कराए, पैसा नहीं है, ऑक्सीजन मिलना मुश्किल होता है। यहाँ से लोग बाग दूर जाते हैं ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने के लिए। डॉक्टर वहाँ आप कोविड काल में भी बताया गया ठीक था है। कि राहुल वापस आएंगे, आई कम बैक टू यू। मुनेंद्र शर्मा का रुख कर लेते हैं नोएडा से। मुनेंद्र, नोएडा की बात करें, देखिए दिल्ली के पास ही है नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पर कोविड का ज़्यादा रिफ्लेक्शन साफ तौर पर देखा जा रहा है। और जिस तरीके से अब इस नए वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ गई है कि गले की आवाज़ जा रही है और तमाम चीज़ें, स्वास्थ्य महकमा कितना एक्टिव है, तैयारियां कैसी हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए अब चूंकि कैसे इसकी रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग या जो कोविड के नॉर्म्स हैं उनका फॉलो अप कैसे कराया जाएगा, इसको लेकर क्या कोई तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल यही मैं बताना चाहूंगा कि अगर नोएडा की बात की जाए, गौतम बुद्ध नगर जाए, तो कोविड के लिए सबसे हॉट जोन नोएडा होता है। अगर पिछले कोविड की दोनों लहरों की बात की जाए तो नोएडा सबसे ऊपर कोविड में उस समय रहा था, रेड जोन में रहा था। लेकिन एक बार फिर से कोविड अपना अंदेशा दिखा रहा है, बार बार चेतावनी दे रहा है। जैसे कि गौतम बुद्ध नगर में एक मरीज रिकॉर्ड हुआ है कोविड का, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीएमओ हैं गौतम बुद्ध नगर के, ना तो कोई इन्फॉर्मेशन देने को तैयार है, ना फोन उठाने को तैयार हैं। अगर कोई पत्रकार या कोई व्यक्ति उनको फोन करता है तो फोन नहीं उठाते। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी के जो अभी सूरत हाल है वो इस तरीके के हैं कि कोविड का ऐलान हो चुका है, कोविड आ रहा है, उसके बावजूद भी प्राइवेट मेलों को जहां पे मतलब मुंह मांगे रेट्स पे दुकानें दी जाती हैं और एक स्पेशल मेजोरिटी को टारगेट किया जाता है, उन मेलों को परमिशन दे करके लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है, एक तरीके से कोविड को इन्वाइट किया जा रहा है। तो फलीता लग चुका है नोएडा की स्वास्थ्य व्यवस्था को। एक तरीके से अगर माना जाए तो नोएडा के अंदर में फिलहाल ना कोई तैयारी है, ना कोई कोविड से लड़ने के लिए कोई किसी तरीके का विजन दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, वापस आएंगे। रईस अलवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संभल से। रईस, अगर हम संभल की बात करें तो यहाँ पर कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन कैसे कराया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग कितना एक्टिव है? देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो यहाँ कोरोना के अभी तक केस जो है 2 केस कोरोना के यहाँ पे निकल के आए हैं सामने। वो भी उसमें कोरोना के केस जब पता चला था, उन्होंने जांच कराई तो पता चला था कि कोरोना के केस है यहाँ पर। अगर यहाँ पर जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो कोरोना से लड़ने के लिए किसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंतजाम किए हैं, ना ही तो आईसीयू बेड है वो लगाए गए हैं, और ना ही यहाँ पर जो है सैंपल लिए जा रहे हैं, ना ही जांच की जा रही है, ना ही जागरूकता की जा रही है। यानी कोरोना लगातार प्रदेश में और देश में फैल रहा है, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग अपनी आंखें मूंदे बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अगर कागजों की अगर बात की जाए तो कागजों में स्वास्थ्य विभाग बहुत सारा काम करते हुए नजर आ रहा है, उसमें कैंप दिखाए जा रहे हैं उसमें, और जगह जगह यहाँ पर जो सैंपल लिए जा रहे हैं, आईसीयू भी तैयार किए जा रहे हैं कोरोना के। लेकिन जमीनी हकीकत पे कुछ नहीं है, केवल 0/0 दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य विभाग अपनी तारीफ करने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अगर सही करके जांच की जाए या कैंप लगाया जाए या अभियान चलाया जाए तो कोरोना के केस काफी निकल कर आएंगे, जो तक लगा। लेकिन इस तरफ स्वास्थ्य विभाग का कोई भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जी ठीक है, वापस आएंगे। अनिल मेड़ा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, बेड की कितनी उपलब्धता मौजूद है स्वास्थ्य विभाग में? ये जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर कितनी माफ कीजिएगा बेडों की उपलब्धता है? साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी जैसे हम देख रहे थे प्रीवियस टाइम पे काफी देखने को मिली थी, तो इन तमाम चीजों की व्यवस्था क्या पहले से अभी कर रखी गई है? देखिए, बिल्कुल जैसी मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो फिलहाल जनपद बुलंदशहर में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अगर बेडों की बात की जाए तो जो जनपद बुलंदशहर के सीएमओ डॉक्टर विनय कुमार, उन्होंने कहा है किसी तरह की बेडों की कोई भी किल्लत नहीं है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि जनपद बुलंदशहर के करीब 15-16 ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में लगा दिए गए हैं और जिनमें पूरी तरह से ऑक्सीजन मौजूद है। कहीं भी किसी तरह की अगर मरीज के लिए कोई दिक्कत आती है तो तत्काल उन्होंने कहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग का टोल फ्री नंबर है उस पर संपर्क करें और किसी तरह की कोई भी समस्या किसी को नहीं होने दी जाएगी।
जाएगी। लेकिन एक सवाल जरूर यहाँ ऐसी सामने आता है कि स्वास्थ्य विभाग के लोगों को फिर से जागरूक करना चाहिए। लोगों को कहीं ना कहीं लोगों से एक बार फिर अपील करनी चाहिए, गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जो जनपद बुलंदशहर ग्रामीण ज्यादा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इतने अनजान होते हैं, क्योंकि वो जानकारी नहीं होती है, तो इस वजह से वो लापरवाही बरतते हैं, और जिससे लापरवाही बरतने के कारण कोरोना को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तो पूरी कर ली है, लेकिन तैयारियों के साथ साथ लोगों को जागरूक भी स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बनती है। और एक चीज और की स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अपनी भी सेम जिम्मेदारी बनती है। लोगों को पहले की तरह एक सतर्क हो रहना चाहिए, लोगों से एक दो गज की दूरी बनाकर और मास्क लगाकर रहना चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदारी अपने आप में भी ज्यादा बनती है। क्योंकि जो पहले जो लहरें आई थी, काफी जनपद बुलंदशहर में काफी कैजुअलिटी हुई थी, लेकिन जिस तरह वेरिएंट आया है इसमें जिस तरह से डॉक्टरों का मानना है, जो वैज्ञानिकों का कहना है कि जो एक साथ गले को जकड़ता है, जकड़ने के बाद में लोगों की ज्यादा सांस घुट जाती है, दम घुट जाता है, और दम घुटने के साथ लोग के लिए कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो हालांकि जनपद बुलंदशहर जो सीएमओ उन्होंने कहा है कि किसी तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कोई कमी नहीं होनी जाएगी, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक मरीज जनपद बुलंदशहर में निकला था, उसके लिए आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज करने के बाद जो उसके परिवार के लोग थे सभी की जांच कराई थी, सभी की जांच कराने के बाद सभी पूरी तरह से नेगेटिव पाए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि किसी तरह की जनपद बुलंदशहर बेडों से लेकर ऑक्सीजन से लेकर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सिर्फ इतना लापरवाह जरूर बना हुआ है कि वो लोगों को जागरूक नहीं कर रहा है। जो अस्पताल है उन पे लोगों को पहले से ही एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि 2 गज की दूरी बनाए, मास्क लगा के आए। जो ओपीडी में लगातार जिस तरह से मरीज जाते हैं, तो काफी मरीज एक साथ इकट्ठित हो जाते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं 2 गज की दूरी की तरह उनके लिए दवाई देनी चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही तो अभी इस समय स्वास्थ्य विभाग की देखी जा रही है, लेकिन लोगों के लिए भी खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अपनी भी स्वयं जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस महामारी ठीक है। से लड़ने वापस आएंगे आपके पास अनिल, और सभी हमारे साथ बने रहिए, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कैसे हमें प्रिकॉशन का ध्यान रखना है, साथ ही साथ अलग अलग जिलों में क्या कुछ इस कोरोना को लेकर अभी अपडेट है, कितना ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं, इस पर हम बातचीत करें। और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। मुनिंदर, फिलहाल के किसी तरीके की कोई एडवाइजरी जारी की गई है, किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन किया गया है अभी फिलहाल नोएडा में? बिल्कुल, अगर नोएडा की बात करूं तो एडवाइजरी की तो बात छोड़ दी, रिस्ट्रिक्शन की बात छोड़ दीजिए। खुद सीएमओ अपने ऑफिस से गायब रहते हैं, फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं। अगर अस्पतालों का अगर मुआयना किया जाए तो इतनी खामियां निकलेंगी कि आपको लिस्ट बनानी पड़ जाएगी। तो कोई किसी तरीके का अनाउंसमेंट या एडवाइजरी अभी तक नहीं देखी जा रही है ऐसी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रईस सबल की बात करें तो यहाँ पर क्या जो स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था कि स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर जनपद संबल में आंखें नीचे बैठा हुआ है, किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपने बातचीत करने की कोशिश की जिम्मेदार अधिकारियों से, क्या कुछ कहना है उनका? इस मामले में हमने जब इंतजार कर रहे हैं कि जब कोरोना से मौतें होना शुरू होंगी तब काम करेंगे। जिला अधिकारी से हमने बात करनी चाहिए, तो जिला अधिकारी ने कहा कि मैंने स्वास्थ्य विभाग के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं, और वो स्वास्थ्य विभाग जो है जमीनी स्तर पर उतर कर जो है इसकी कोरोना को देखेगा और जगह जगह कैंप लगाएगा और सैंपल लेकर जांच करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जिला अधिकारी की अनदेखी की जा रही है और जिला अधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल आंखें नीचे बैठा हुआ है। कहीं किसी स्थान पर किसी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई भी कैंप नहीं लगाया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, और ना ही जो है कोरोना की जांचें की जा रही है। जो आईसीयू बेड बनाए गए थे किसी सरकार ने कभी वादे किए थे कि आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे, लेकिन संबल की अगर बात किया तो संबल में आईसीयू बेड है, लेकिन उनकी व्यवस्था पूरी तरह से नहीं की गई है, क्योंकि अगर कोरोना की महामारी अगर हो गई तो ठीक है। वापस आएंगे रईस, हमारे साथ पवन तिवारी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। पवन, लखनऊ की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर? स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम, और कह रहे हैं कि हम कोरोना को लेकर तैयार है, धरातल पर कितनी तैयारी? जी, आपको बता दें कि जिस तरह कोरोना का एक मामला राजधानी लखनऊ के मानक नगर थाना क्षेत्र में निकला था, एक महिला जो 75 वर्षीय है जो थाईलैंड से लौट के आई थी, उसमें जो है कोरोना की पुष्टि हुई थी, उसकी जांच चल रही है। फिलहाल
उसके जो संपर्क में लोग आए थे उनको भी उनकी भी जांच की गई है, लेकिन उनमें कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर अभी तक लखनऊ में एक ही केस जो है कोरोना का मिला था। तो ये प्रशासन लगातार एक्टिव मोड पर आ गया है। जगह जगह एडवाइजरी भी जारी की गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में जो यहाँ पर हॉस्पिटल है उनमें जो है एक कोरोना के जो मरीज होंगे अलग से बेड निर्धारित करने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ प्रशासन है वो पूरी तरह चाक चौबंद है और कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। जबकि सीएम ब्रजेश पाठक है, उनका साफ तौर से कहना है कि जो कोरोना जो बीमारी है उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे सतर्क रहें और सतर्क रहने में ही भलाई है। बाकी हमारी तरफ से यहाँ पर पूरी तरह चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, कोई भी दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन की बात की जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भेजिए। देखना होगा कितनी तैयारी धरातल पर है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और मुद्दे की बात में बात कर रहे थे कोरोना को लेकर। जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट अब हावी हो रहा है, लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता देते हैं, जहां पर सपा के जिला अध्यक्ष राम मंगल यादव की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सुबह टहलने के दौरान अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी। लखनऊ में जिला अध्यक्ष राम मंगल यादव की मौत हो गई। वाहन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। बलिया स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर सपा के जिला अध्यक्ष की हुई मौत। अज्ञात वाहन के टक्कर मारने से हुई मौत। सपा के जिला अध्यक्ष राजमंगल की मौत हो गई है। सुबह टहलने के लिए घर से निकले थे, अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, इस दौरान हुई मौत। मुद्दे की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।